भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2025 में खाता धारकों के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य बैंकिंग को सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाना है। अगर आप एक बैंक खाता धारक है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इन नियमों का पालन न करने पर आपका खाता बंद हो सकता है या आपको पेनाल्टी के तौर पर पैसा जमा करना होगा। आपको अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं नियमों पर पूरी जानकारी। साथ ही यह हम आपको बताएंगे कि क्या कदम उठाना चाहिए ताकि आपका खाता सुरक्षित रहे और सक्रिय रहे। दोस्तों, इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरबीआई के अनुसार हर बैंक खाता धारक को अपनी केवाईसी नो योर कस्टमर जानकारी हर 2 साल में अपडेट करनी होती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खाता को फ्रीज कर दिया सकता है या बंद किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं, केवाईसी करने के लिए आपको जो मुख्य दस्तावेज है वो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। साथ ही जिस खाता धारक का खाता है उसका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के आधार पर अपना केवाईसी कंप्लीट कर अपने खातों को सक्रिय कर सकते हैं। और अगर हम नियमों की बात करें, न्यूनतम बैलेंस की अगर हम बात करें तो अब सभी खाता धारक को अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा, जो बैंक और खाते के प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास से जुर्माना वसूल किया जा सकता है या आपका खाता बंद किया जा सकता है। अब आपको अपने अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस जिस भी खाता में या जिस भी बैंक में अगर आपका खाता है उस खाता या बैंक के हिसाब से, जो बैंक द्वारा आपका जो रूल लगाया जाएगा उसके हिसाब से आपको अब अपने अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपके खाता को बंद किया जा सकता है या पेनाल्टी के तौर पर आपको जुर्माना पैसा जमा करना हो सकता है। और यहाँ पर दूसरे नियम की बात करें, निष्क्रिय खाते के बारे में बात करें तो निष्क्रिय खाते, अगर किसी खाते में 2 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है तो उसे निष्क्रिय खाता माना जाएगा और उसे बंद कर दिया सकता है। अगर आप इसे सक्रिय करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना होगा, खाते में पैसे जमा करने या निकालने होंगे। साथ ही डेबिट से लेन देन करने होंगे, चेक जारी करने या जमा करें, आपको यह ध्यान देना होगा। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपके अकाउंट को बंद किया जा सकता है, फीस किया सकता है या पेनाल्टी के तौर पर, जुर्माने के तौर पर आपको बैंक को पैसा देना होगा। और यहाँ पर अगर हम नॉमिनी की बात करें तो अब खाता धारक अपने खाता में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं। पहले नॉमिनी की जो संख्या था 4 से कम था, तो अब इस अपडेट के हिसाब से आरबीआई के द्वारा अब इस अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं। यह नियम पैसे के अनुसार हस्ताक्षर और प्रदर्शित सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। आपको नॉमिनी में जो नाम जोड़ना है तो नॉमिनी का नाम, पता या संपर्क विवरण आपको साथ होना चाहिए। साथ ही नॉमिनी का खाता धारक से संबंध बताना होगा। इसके साथ ही प्रत्येक नॉमिनी को मिलने वाला हिस्सा प्रतिशत में तय करना होगा, जो कि अब आपको मैं बता दूं, जो आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं जिसमें कि अब नॉमिनी आप 4 लोगों को रख सकते हैं। तो इसमें आपको 4 लोगों के साथ साथ आपको यह दर्शाना होगा कि आप इन 4 लोगों को कितना प्रतिशत पैसा का भागी बना रहे हैं, तभी आप इन 4 लोगों को अपने नॉमिनी में नाम रख सकते हैं। और यहाँ पर हम डिजिटल सेवा की बात करें तो आरबीआई ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए हैं। इससे ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना कम हो सकती है, साथ ही लेन देन अधिक सुरक्षित हो सकती है। डिजिटल माध्यम से आप कहीं भी किसी भी समय किसी भी तरह का लेन देन कर सकते हैं। डिजिटल लेन देन को उपाय और सुरक्षित बनाने के लिए केवल अधिकारी वेबसाइट पर मोबाइल या ऐप से उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ओटीपी और पासवर्ड साझा कर सकते हैं। आप डिजिटल माध्यम से ओटीपी पासवर्ड के थ्रू अपने ऐप के माध्यम से किसी भी प्रकार का डिजिटल माध्यम से कोई भी लेन देन कर सकते हैं, कितना भी लेन देन कर सकते हैं। तो आरबीआई ने डिजिटल सेवाओं पर भी बहुत ही बड़ा ध्यान दिया है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें ताकि आपका समय की बचत हो, आपको बैंक में जाना ना पड़े, ताकि आप अपना घर से लेन देन कर सकते हैं। आरबीआई ने यही नियम देखते हुए ग्राहक सेवाओं को बढ़ावा देने का काम किया है। अब बहुत से ग्राहक सेवाओं केंद्र को खोला जा रहा है, ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए अतिरिक्त सुझाव उपाय लागू किए जा रहे हैं। ग्राहकों को जागरूक करने के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अब आपको बहुत ही आसान तरीके से कहीं से भी लेन देन कर सकते हैं। आरबीआई ने ऐसे बहुत से ग्राहक सेवा केंद्र को खोला है जहां पे अब आपको चौराहे पर ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से किसी भी बैंक अकाउंट से अपना लेन देन कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। खाता धारक अपना खाता
देख सकता है चालू है या बंद है, या पैसा का निकासी कर सकता है, जमा कर सकता है। दोस्तों आरबीआई ने इन नियमों को लागू किया है। अगर आप इन नियमों पर, इन सुझाव पर अगर आप काम नहीं करते, अपने अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं, डिजिटल सेवा का उपयोग नहीं करते हैं, तो आपके अकाउंट को सीज कर दिया जा सकता है। आप अपने एक केवाईसी नहीं कंप्लीट कराते हैं तो आपके अकाउंट को बंद किया जा सकता है, या आपको जुर्माना के तौर पर, पेनाल्टी के तौर पर पैसा जमा करना होगा, आपके अकाउंट से ऑटो कट हो जाएगा। बैंक आपसे ऋण ले लेगा, आपका जो पेनाल्टी चार्ज होगा वो ले लेगा, और आपको एसएमएस कर दिया जाएगा कि आपने इन नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके वजह से आपको पेनाल्टी चार्ज बैंक द्वारा ने आपके अकाउंट से ले लिया है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अब डिजिटल सेवा का उपयोग करें। बहुत से ऐसे ऐप है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे बहुत से ऐसे ऐप है जो कि आप अब अपने मोबाइल के माध्यम से, रजिस्टर मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करके अपना फोन पे अकाउंट चला सकते हैं, जिससे ऑनलाइन माध्यम से लेन देन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्रॉड से बहुत ही सुविधा मिलने वाली है। अगर आप इन पर ध्यान देते हैं तो आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको अपने इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों मैं यही आपसे आशा चाहता हूं कि अब आप भी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाएं। दोस्तों यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट के साथ। जय हिंद।